गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर ज्योत्सना एक बार फिर से आपके सामने एक अलग टॉपिक के साथ में आई हूँ, जिसे लोग बोलने के लिए भी कतराते हैं और एक स्टिग्मा के साथ में रह रहे हैं। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन और जो हमारे जो स्पेशल गेस्ट है उनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं डॉक्टर ज्योत्सना मुंबई से एक साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट है। और जो हमारे स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर अंशुल महाजन, जो मानस हॉस्पिटल फ्रॉम लुधियाना से, जो आपके सामने इस टॉपिक पर अपनी एक इंसाइट देंगे और एक बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे कि मेंटल हेल्थ में किस तरह से आपको रहना है। जो हाइजीनिक है, मेंस्ट्रुएट हाइजीनिक के बारे में, पीरियड्स के टाइम पे जो वुमेन्स को प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में बताएगी, पीएमसी के बारे में बताएंगे। तो चलो आज हम इसी टॉपिक पे थोड़ा रोशनी डालते हैं और ये स्टिग्मा को हम थोड़ा दूर करने की कोशिश करते हैं जो सोसाइटी में बना हुआ है। तो हाँ जी, वेरी गुड सुन इवनिंग। डॉक्टर, हाँ, वेलकम सर, डॉक्टर अंशुल महाजन, वेलकम। और गुड आज इवनिंग। इन सोसाइटी में जो ये हाइजीनिक के बारे में, जो पीरियड्स के बारे में मोस्ट प्रोबेबली लोग बात करने में भी कतराते हैं, उसके ऊपर आज हमें थोड़ा फोकस करना है। और ये स्टिग्मा को हमें मेंटल हेल्थ के हिसाब से मेंटली किस तरह से हमें प्रिपेयर रहना है वो आज हम बताएंगे। तो सर थोड़ा सा रोशनी डालिए, फिर मैं अपना टॉपिक में स्टार्ट करती हूँ। देखिए, मैं तो बताऊंगा, जानकारी देना चाहूंगा जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, क्योंकि जो मेंसेस होते हैं फीमेल में, उससे पहले बहुत कुछ दिन पहले फीमेल्स में किसी प्रकार के कोई इमोशनल चेंजेस आते हैं, बिहेवियर चेंजेस आते हैं। मैं उस पर लाइमलाइट डालना चाहता हूँ। बहुत से पेशेंट फीमेल्स मूड स्विंग्स फेस करते हैं, उन्हें होती है, फटीग एबिलिटी होती है, एक प्रकार की फूड क्रेविंग, कुछ खाने का, पर्टिकुलर चीज खाने का मन करता है। इसके अलावा बहुत सी फीमेल्स में मेंसेस से पहले डिप्रेशन के, तो हम इसको कहते हैं पीएमएस। तो 3 आउट ऑफ 4 फीमेल्स में यदि हम बात करते हैं जो मेंस्ट्रुएट कर रहे होते हैं, उनमें ये चेंजेस पाए जाते हैं। अब मैं ये चेंजेस दो दो चीजों में डिवाइड करने में दो चीजों में डिवाइड करूंगा। सबसे पहला तो होता है इमोशनल प्रॉब्लम, जो कि इमोशन से रिलेटेड होते हैं। इमोशनल यानी कि किसी कुछ फीमेल्स में एंग्जाइटी सिम्टम्स होते हैं, कुछ फीमेल्स में प्रायर टू मेंसेस डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं। मूड स्विंग्स बहुत से देखे गए हैं फीमेल्स में। इसके अलावा डिप्रेस्ड मूड भी होता है या डिप्रेशन होता है। एपेटाइट चेंज हो जाता है या कम होता है या ज्यादा रहता है। इसके अलावा कुछ फीमेल सोशली विड्रॉन रहती हैं। इसके अलावा चेंज इन लिबिडो भी होता है, उनका लिबिडो भी अफेक्ट हो जाता है। कंसंट्रेशन और अटेंशन खराब रहता है। और गुस्सा, बहुत सी बार गुस्सा आता है प्रायर टू मेंसेस, और फीलिंग उनको होती है ओवरवेल्म्ड की, ओवरवेल्म फील करते हैं, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन। तो ये बेसिकली इमोशनल प्रॉब्लम्स आते हैं। रही बात फिजिकल प्रॉब्लम्स की, फिजिकल में जैसे मैंने बताया फिटिकेबिलिटी होती है, थकावट सी महसूस करते हैं। या कुछ फीमेल हेडेक बोलती हैं, मेंसेस से पहले बोलती है जॉइंट्स में पेन है, मसल में पेन है, पेट दर्द है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होती है, या पेट अपसेट हो जाता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। बहुत सी बार पीएमएस के दौरान फीमेल्स जॉब्स भी छोड़ देती हैं, इतना उनका गुस्सा होता है, इतना गुस्सा आता है। मैंने काफी पेशेंट्स देखे हैं, काफी फीमेल जॉब्स को मैंने देखा है कि अंडर दिस इन्फ्लुएंस ऑफ पीएमएस वो जॉब्स छोड़ देती हैं। देन दे रियलाइज कि दे हैव डन, मतलब उनको बाद में इंसाइट आती है कि भाई गलत चीज हो गई है। सो बेसिकली ये बेसिकली चेंजेस होते हैं जो पीएमएस के दौरान होते हैं। अब मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इसके कॉजेज क्या होते हैं। फीमेल्स में हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है या साइक्लिकल चेंजेस जो होते हैं हर मंथली, इसके ये कारण, एक मेन कारण है जो कि पीएमएस करता है। दूसरा जो अहम कारण है पीएमएस का, वह है डिप्रेशन। कुछ फीमेल्स में जिनको पीएमएस होता है उनमें एसोसिएटेड डिप्रेशन भी पाया जा सकता है, अंडरलाइंग डिप्रेशन होता है। तीसरा, केमिकल चेंजेस इन द ब्रेन, किसी प्रकार का केमिकल चेंज हो, सेरोटोनिन लेवल का ऊपर नीचे होना, उसके कारण भी ये पीएमएस पाया जा सकता है। ये एक कॉमन सी बीमारी है। बहुत सी फीमेल्स इसको निग्लेक्ट कर देती हैं, और बहुत सी बारी बीमारी निग्लेक्ट हो जाती है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देखिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन या मेंस्ट्रुएशन एक नॉर्मल प्रोसेस है फीमेल्स के लिए, तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन फीमेल्स को कैसे मेंटेन करना चाहिए, और उसके जो मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं वो जरा आप उस पर लाइमलाइट डालिए।
जी, थैंक यू सर। जो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वुमेन्स की इमोशंस के ऊपर इतना फ़र्क पड़ता है। आज भी हम देखें तो 70% का जो वुमेन्स का है, 70% मैं बोल सकती हूँ, 30% लोग ही हाइजीनिक मेंटेन कर पा रही है। 70% आज भी, चाहे वो गाँव में हो, शहरों में हो, और कहीं पे भी गंदा कपड़ा यूज़ करते हैं फिर से। तो ये सब चीजें है ना, आज भी हमारे देश में चल रहा है। और इसके ऊपर बहुत सारी पैडमैन जैसे आपने मूवी देखी है, बहुत सारी चीजें के ऊपर है ना, अभी अभियान तो चल रहे हैं, बट स्टिल हमारे जो माइंड में स्टिल एक कंडीशनिंग की गई है समाज के द्वारा कि ये गंदा होता है, एक गर्ल्स के लिए एक ये अछूत माना जाता है जब ये जब पीरियड्स आते हैं। तो ये सब चीजों को हमें है ना निकालना है, क्योंकि उस समय सपोर्ट की जरूरत होती है और इमोशनली बहुत इम्बैलेंस हो जाती है जब गर्ल्स ये जब ये पीरियड्स में रहती है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जब हाइजीनिक की जब जरूरत होती है, तब कोई भी ना मदर है ना हेल्प कर पाती है। आई मीन टू से इसमें मदर का बहुत बड़ा एक रोल होता है। जब टीन एज में एज के हिसाब से मैं जा रही हूँ, जब टीन एज है उसे पता ही नहीं रहता है। और स्पेशली स्कूल में जब स्कूल में अभी अवेयरनेस हो रहे हैं लेकिन कौन से मेट्रो सिटी या फिर सिटीज में। आज भी हम गांव में, मैं ज्यादा करके गांव में काम कर रही हूँ इसके ऊपर। तो हाइजीनिक के लिए कुछ नहीं है। आज जब लॉकडाउन के दौरान, जब अभी मैं कोविड-19 के बारे में बात कर रही हूँ, तो लॉकडाउन के दौरान लड़कियों को ये फैसिलिटी मिली नहीं, और ना ही वो अपने घर वालों को बात कर सकती है, ना मदर को। बोलते हैं, हमें शर्म आती है। तो इस अभियान में मैं ऑलरेडी जुड़ चुकी हूँ, और इसमें इतनी दिक्कत आई है, जो लड़कियां, इसकी वजह से कुछ बीमारियां भी होने की चांसेस है, जो आज तक है ना पता ही नहीं है कि बीमारियां होती है कि नहीं। इस बारे में है ना अवेयर ही नहीं किया गया है लड़कियों को, जो गर्ल्स है। तो इस चीज को आप अच्छे से देखिए। इसको कंडीशनिंग की गई है कि ये अछूत है। 3-4 दिन तक आपको घर से बाहर रहना है, आपको खाना किचन में नहीं जाना है, मंदिर नहीं करना, मंदिर पे टच नहीं करना है। इस तरह से धारणाएं बढ़ी हुई है, और शर्म आती है कि हम ये क्या कर रहे हैं, और इसकी वजह से वो एम्बेरस फील करती है लड़कियां। और इसकी वजह से है ना हाइजीनिक पे उनका ध्यान ही नहीं रहता है, और क्योंकि उनको पहले से ही नहीं बताया गया है, ये कंडीशनिंग ही नहीं की गई है। तो मेरा ये बोलना है कि जब भी अभी ये जो अभी नवाडेट जो अभी चल रहा है, अभी आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से करो, क्योंकि ये मेंटल इश्यू बन गया है। पहले नहीं था। पहले इतना नहीं था। पहले की जो लेडीज थी, अभी आपको ये एक फैक्ट्स बता दूं कि 3 दिन जो हम बोलते हैं ना, बाहर रहो, पीरियड्स में है तो आपको काम नहीं करना है, मतलब मंदिर में नहीं जाना है, किचन में नहीं जाना। तो उस जमाने में बहुत काम होता था वुमेन्स को। वो खुद से ही आटा चक्की नहीं होती थी। अभी तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज है। तो वो 3 दिन के लिए है ना वो बाहर बैठ जाती थी। तो वो अपना एक शरीर को आराम करने के लिए होता था। लेकिन अब तो सोसाइटी में बहुत सारी जागरूकता हो गई है, फिर भी हमारा देश आज 70% लोगों के साथ में इसी तरह से जो घास यूज करती है, कुछ राख की जरूरत करती है, जो गंदे पेपर होते हैं वो यूज करती है। तो आप लोगों को ये सब यूज नहीं करना है। और आपको पेट जो अभी बहुत सस्ते भी हो गए हैं, जहां तक मैंने है ना जो ये अभियान में मैं जब से जुड़ी हूँ, तो वो 4 रुपीज का कुछ 4 या 5 आता है। तो बहुत सस्ता भी कर दिया है, जो आज के डेट पे है ना लोग दे रहे हैं इस चीज को। और भी बहुत सारी एनजीओज भी इसके ऊपर बहुत सारा फोकस भी कर रहे हैं। मैं इस कल्चर को करने के लिए, मैं साउथ इंडियन इसमें बहुत बेटर है कि इसको एक फंक्शन की तरह भी मानते हैं। मैंने कई साउथ इंडियन मेरी जो फ्रेंड्स हैं, अगर फर्स्ट टाइम जब भी है ना पीरियड्स में जब भी कोई लड़की होती है, तो उन्हें उन्हें एक अच्छे से एक आयोजन करते हैं, और उसे प्राउड फील करते हैं कि हमारी बेटी आज बड़ी हो गई है, और वहां पे एक फंक्शन रखा जाता है। तो वो अवेयरनेस वहां पे आ सकता है। तो क्यों नहीं, हमारे नॉर्थ इंडियन में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम पाई गई है, मैंने जहां तक मैंने नोटिस किया है।
साउथ इंडियन में इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो खुद ही सामने से ये सब चीजों को डिक्लेयर करते हैं, ना ही शर्म आती है। मैं तो कहती हूँ कि मदर के साथ साथ में फादर को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, उसे भी अपनी बच्ची को अवेयर करवाना चाहिए ये सब चीजों को। और स्कूल वाले करते हैं तो बहुत बेटर है। बट स्कूल में भी आज भी मैं जब मैं अपने नेटिव प्लेस में मैं अपनी प्रैक्टिस भी करती हूँ, तो वहां पे जाती हूँ, तो वहां पे बच्चियां और इवन टीचर्स और प्रिंसिपल भी शर्माती है इस चीज से कि हम कैसे बात करें इस चीज पे। तो इसमें शर्माने की जरूरत नहीं, ये तो गॉड गिफ्ट है ना, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। ये सबको ही इस चीज से गुजरना रहता है और हर लड़कियों को गुजरना रहता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, गॉड गिफ्टेड है। क्यों हम इस चीज को दबा के रखे हैं? ये ऐसी जो कंडीशनिंग की गई है, ये स्टिग्मा है कि हम ऐसा क्यों रहे। तो इसकी वजह से है ना, मैंने ये भी देखा है कि डिप्रेशन ज्यादा बढ़ रहा है। डिप्रेशन, एंजाइटी, इमोशन इम्बैलेंस, ये सब है कि फादर के सामने कैसे बात करूं, या फिर सन के साथ, या फिर जो ब्रदर है, सन है, बच्चे हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि जब लेडी जब होती है तब पेड़ वगैरह लाते हैं। अभी तो देखो एड भी आती है और अवेयरनेस के लिए बहुत सारी चीजें होती है। बट फिर भी वो जो वुमेन्स होती है वो अपने बच्चों के सामने भी ये बात करना में कतराती है कि हाँ मैं कैसे बोलूँ कि हाँ मैं पीरियड्स में हूँ, और ये इसीलिए यूज होता है। जबकि बच्चों को सबसे ज्यादा पता रहता है, ये एड वगैरह देखते हैं, मूवीज देखते हैं, आज का इतना एडवांस जमाना हो गया है। तो ये चीज को आप थोड़ा सा चीजों को अवेयर कराना है, नहीं कि उसे छुपा के रखना है। छुपाने से कुछ नहीं होगा, इससे आपकी ही दिक्कतें बढ़ेगी। और नॉलेज जो सोसाइटी में एक मैसेज जाना है, वो एक गलत मैसेज जा रहा है। साथ में मैं ये भी बोलूंगी कि हाइजीनिंग के दौरान में जब जितना हो सके आप क्लीन रखिए, और जितना हो सके क्लीन के साथ साथ में आप अपने माइंड को उतना ही काम और कूल रखना है। तो उसके लिए मेडिटेशन इज बेस्ट, क्योंकि उस समय एंजाइटी बढ़ी रहती है, आपकी एनर्जी लेवल भी बहुत हाई लेती है, क्योंकि उस समय गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। मूड स्विंग, जैसे सर ने कहा, मूड स्विंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो मूड स्विंग चांसेस होते हैं अगर एक गृहिणी या फिर कोई वर्किंग वुमेन हो, कोई भी हो, मैं तो ये कहती हूँ कि दोनों में से कोई भी हो, बट एक नॉर्मल तो एक वुमन ही है वो। तो जब ये सब जब वो 2-3 दिन के लिए जब ये चीज से वो गुजरती है, तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि इसमें हस्बैंड या घर के जो भी फैमिली मेंबर है, उसको सपोर्ट करनी चाहिए इस चीज में। जो मैंने अक्सर देखा है कि ठीक है ना, ये तो नॉर्मल है, सबको होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ठीक है, बड़ी बात तो नहीं है, चलो हमने ये भी बोल दिया कि नॉर्मल है। पर उस समय थोड़ा सा आराम और उसको मेंटली अगर हम थोड़ा सा पीस दे दें, तो क्यों नहीं हम फैमिली के साथ साथ में अच्छा ही रहेगा। क्योंकि उस समय झगड़ा होने के चांसेस मैं ज्यादा देखती हूँ, क्योंकि ये इशू मेरे पास कई कई पेशेंटों की काउंसलिंग कर चुकी है इसके बारे में। ये इशू बहुत बड़ा हो गया है, पहले इतना नहीं था। अभी एंगर इतना बढ़ गया है कि उनको ऐसा लगता है कि अब बस अभी हमको छोड़ देते हैं, अभी हमको रहना ही नहीं है, या फिर ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे हम ऑपरेशन करा दें और हमको नहीं चाहिए। एवरी मंथ कौन इस झंझट में पड़े, यहाँ तक मैंने सुनने में आता है। तो ये सब चीजें नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस की तरह ही हमें करना है, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है। आपको कोई ऐसा नहीं है, जैसे हम ब्रीथ लेते हैं, जैसे हम अपने फ्रेश होते हैं, या फिर कोई भी जो डे टू डे लाइफ में हमारी जो चीजें करते हैं, उसी तरह से इसे एक्सेप्ट करना सीखो। उसके साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इस समय आपके फैमिली फैमिली तो ठीक है, लेकिन हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल होता है। हस्बैंड को इस बारे में बहुत ज्यादा सोचना चाहिए कि वो क्या है, क्योंकि अब्रॉड में तो कई कंट्रीज में मैंने देखा है कि छुट्टियां मिलती है इसकी वजह से। 2-3 दिन की उनको रेस्ट लेने के लिए छुट्टियां देते हैं या वर्क फ्रॉम होम देते हैं, इतनी सारी फैसिलिटी देते हैं। बट हमारे इंडिया में चलो आज अवेयर नहीं है। मैंने जैसे पहले ही कहा कि 70% लोगों को आज भी इस चीजों से पता ही नहीं है कि क्या होता है, हाइजीनिंग के बारे में पता नहीं है। क्यों ये एवरी मंथ पीरियड्स की वजह से लड़कियां स्कूल में नहीं जा पाती है। बहुत सारे गांव में मैंने यहाँ तक देखा है कि स्कूल में जाना वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टॉयलेट एक होता है और उनको ऐसा लगता है कि मैं अछूत हूँ।
तो ये आप कंडीशनिंग अपने बच्चों को ये मत कीजिए कि ये गंदगी है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये गॉड गिफ्टेड है। इसको अगर आपने उस समय उसको बोल दिया कि ये गंदा है, तो फिर आगे जाके उसे दिक्कत हो सकती है, उस चीज से वो हेट करेगी, और वो हेट करेगी तो फिर बच्चे होने में या बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में अननेसेसरी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो आप अपने बच्चों को ये स्टार्टिंग से ही अवेयर करवाओ कि ये एक नॉर्मल है और इसे हर वुमेन्स के गॉड ने दिया है, ऐसा बोलिए, प्राउडली सहे, प्राउडली आपको बोलना है। ऐसा नहीं है कि अब पता नहीं क्या होगा, ये बड़ी हो गई है, अब हम, मैंने यहाँ तक देखा है कि जब लड़कियां पीरियड्स में फर्स्ट टाइम होती है, तब उन पेरेंट को टेंशन आ जाता है कि लड़की बड़ी हो गई, अब शादी करानी पड़ेगी, और ये एक सोसाइटी का बहुत बड़ा स्टिग्मा बन के रह गया है। और आज भी हम इस चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। हाइजीनिक के ऊपर तो चलो ठीक है, एनजीओज है, बहुत सारे काम कर रहे हैं, बट मेंटल स्टेट इस लेवल पे आज तक किसी ने काम करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। इवन मैं तो बोलूंगी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगी इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करे, ताकि जो लड़कियां स्कूल जाना चाहती है वो जाए, अपनी पढ़ाई भी करे। एजुकेशन इसकी वजह से रुक जाता है क्योंकि उनको शर्म आती है। मैंने कई गांवों में इस चीज पे डिस्कस किया था, मुझे एक एनजीओ की तरफ से है ना बोला गया था, तो उसमें है ना लड़कियां स्कूल जाने के लिए रेडी नहीं है, उनकी काउंसलिंग करने के लिए मुझे बुलाया, आई मीन ऑनलाइन काउंसलिंग की थी। तो लड़कियां स्कूल जाने के लिए कतराती है, घर से बाहर निकलने के लिए कतराती है। तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। इवन मैं तो ये कहूंगी कि फादर को भी इस चीज के लिए अपने बच्चियों को साथ में फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, उन्हें भी इस तरह से बताना चाहिए कि एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसे आपको छुपाना नहीं है। साथ में अगर चाहो तो मैं आप इमोशनली और फ्रस्ट्रेशन और जो इरिटेशन होता है उसके लिए मैं एक टिप्स भी आपको शेयर करूंगी कि जब भी ये ऐसा कुछ होए, क्योंकि 2 दिन पहले से ही ये स्टार्ट हो जाता है नॉर्मली हार्मोन चेंज होने की वजह से, तो उस समय ही आप अपने आप को काम रखने के लिए मेडिटेशन ज्यादा करिए। एक्सरसाइज अगर सपोज आपसे नहीं होती है उस दौरान में, क्योंकि उस समय आप बहुत अनकंफर्टेबल अपने आप को फील करते हो, और बाहर जाना, फिर भाग दौड़ की जिंदगी है, जैसे मेट्रो सिटी में अगर मैं बोलूँ तो है ना, जॉब, ये आना जाने में बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, तो एटलीस्ट मेडिटेशन तो कर सकते हैं, एटलीस्ट उससे आपकी कामनेस तो रहेगी। इवन सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आपकी शांति से आपकी ब्रीथ को, आप ब्रीथ को ही आपको देखना है। साथ में एक मैं भी एक खुद वुमेन्स हूँ, तो ये चीजें के लिए दौरान में सब लोग गुजरते हैं, कोई इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ना ही कोई ऐसा चीज है जिससे आपको कतराने की जरूरत है। बस थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है, जो हम अपने हिसाब से जितना हो सकता है हम कर रहे हैं, बट आपको ये चीजों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। और हाइजीनिंग के लिए तो मैं यही बोलूंगी जितना हो सके आप क्लीन रखिए, बार बार पेट चेंज कीजिए, और बस इतना ही बोलना चाहती हूँ मैं। सर आप बताइए कुछ देखिए, और। डेफिनेटली अवेयरनेस होनी चाहिए, बिकॉज मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक ऐसी चीज है कि यदि इस पर गंदा कपड़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स अ ओपन कैविटी, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस पूरी बॉडी में और उसके जेनिटल्स के आसपास भी हो सकता है। नंबर 1, मदर का सबसे अहम रोल होता है। किसी फिल्म स्टार की डॉटर ने अपनी मदर को बोला कि मैंने अपने फर्स्ट पीरियड एक्सपीरियंस की हैं, तो मुझे अब साइन ऑफ आई एम गेटिंग मैच्योर, तो उसकी मदर ने उसको काफी उसको ब्लेस्ड किया। उस टाइम पे उन्होंने पार्टी रखी थी, फिल्म स्टार की काफी पुरानी न्यूज थी। तो डेफिनेटली पैड्स का यूज करना डेफिनेटली जरूरी है, क्लीन सराउंडिंग होनी चाहिए, क्लीन वॉशरूम्स होने चाहिए। तो जैसे आपने बताया कि जैसे 2 से 3 दिन में शुरू हो जाता है, डेफिनेटली इसमें मेंसेस में से पहले इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तो हमें बेसिकली क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि इसमें एक सिम्टम होता है ब्लोटिंग सेंसेशन भी फीमेल्स में आती है। तो इसमें सबसे पहले तो कोई अंडरलाइंग डिप्रेशन है तो उसका इलाज करना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा कोई भी पेन किलर आप ले सकते हैं ड्यूरिंग मेंसेस। बहुत से फीमेल्स का मानना है कि इस दौरान पेन किलर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, यदि आप पेन किलर लेंगे या कोई भी लेंगे, उससे आपका जो खून है निकलेगा नहीं,
ही और बाद में रिप्रोडक्शन या बच्चा पैदा करने में दिक्कत होगी, जबकि मैं ऐसा नहीं मानता। बिकॉज साइंटिफिकली जब कोई पेन होती है तो डेफिनेटली पेन किलर या मेप्टोस्पास ले सकते हैं। बहुत से लोग अराउंड द एब्डोमेन, जिन फीमेल्स को मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक प्लास्टिक बैग आता है, उसको उसमें गर्म पानी लगा के आप उसको कर सकते हैं ताकि जो आपकी पेन है उससे रिलीव हो। बिकॉज जनरली मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुएशन पहले पेन काफी होती है। और यदि ब्लोटिंग होती है, ब्लोटिंग को कैसे रिड्यूस करना है, स्मॉलर स्मॉलर मील्स खाने हैं ताकि ब्लोटिंग की सेंसेशन या फुलनेस की सेंसेशन को रिड्यूस किया जाए। इस दौरान कैफीन का इस्तेमाल करना टी या कॉफी के फॉर्म में नहीं करना चाहिए। और सॉल्ट इनटेक भी बहुत कम लेना चाहिए, सॉल्टी फूड भी बहुत कम लेना चाहिए। यदि इस दौरान फीमेल्स को लगता है कि दे आर फीलिंग इरिटेबल, डिप्रेसिव, एंजाइटी, या उनका मूड फ्लक्चुएशन है, या उनके हस्बैंड नोट करते हैं या फैमिली मेंबर्स नोट करते हैं, डेफिनेटली उनको एक साइकियाट्रिस्ट के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके दिखा सकते हैं ताकि उनकी जो डेली लाइफ है अफेक्ट ना हो। बिकॉज बहुत सी फीमेल्स, कुछ परसेंटेज ऑफ फीमेल्स हस्बैंड रिपोर्ट करते हैं कि सर इसने गुस्से में आके जॉब छोड़ दिया या बॉस से लड़ लिया। बिकॉज डेफिनेटली सी एक हार्मोनल चेंज है जिसके कारण डेफिनेटली चेंजेस इमोशनल आते ही हैं, और इमोशन नहीं कंट्रोल कर पाओगे तो डेफिनेटली आउटबर्स्ट होगा। तो दे कैन डू दैट, दे कैन डू द थिंग्स व्हिच आर नॉट यूजफुल फॉर देम। तो डेफिनेटली आप नियर बाय डॉक्टर को जाके दिखा सकते हैं। एक्सरसाइज करने की डेली जरूरत है 30 to 35 मिनट्स, और स्लीप लेना पूरा जरूरी है। डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। एक विटामिन होता है विटामिन B6 बी कॉम्प्लेक्स, जो कि प्रायर टू पीएमएस या प्रायर टू मेंसेस यदि आप ले लेते हैं तो चांसेस ऑफ हैविंग पीएमएस तो बहुत ही कम रहता है। जैसे आपने बताया कि स्कूल में अवेयरनेस होनी चाहिए, डेफिनेटली अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी जाके इसके बारे में जागरूकता बढ़ेगी। जैसे पैडमैन जैसी मूवीज में भी एक सिंपल सा मैसेज था कि यू नीड टू यूज द पैड, एंड ताकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन बनी रहे, इन्फेक्शन के चांसेस कम हो फीमेल्स में, या मेल्स में भी चांसेस कम हो। तो इसके अलावा अवेयरनेस फादर्स की तरफ से भी होनी चाहिए, पर जो मेजर रोल रहता है, व्हाट आई फील, इसकी मदर्स का ही रोल रहता है। और गंदा कपड़ा और हमें वॉलंटरली पैड सप्लाई कर सकते हैं उनको वॉलंटरली, या जो भी ह्यूमैनिटी की तरफ वर्क करते हैं, जो भी फ्री सर्विसेज करते हैं, उनको चाहिए कि फ्री पैड फीमेल्स को प्रोवाइड करें। बिकॉज बहुत सी बार वो फीमेल्स कहती है कि सर हम मेंसेस के दौरान हमें मेडिसिन नहीं खानी है, हमें मंदिर नहीं जाना, हमें खाना बनाने को अलाउड नहीं है, हमें एक कमरे में बांध दिया गया है। तो ये सब चीजों को दूर रखना है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, जैसे आपने बताया, विच नीड्स टू बी फॉलोड एंड नीड्स टू बी टेकन प्रॉपर केयर। एंड ये सिम्टम्स का भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा आप काउंसलिंग भी करवा सकते हैं ताकि काउंसलिंग में फीमेल्स को अवेयरनेस हो। बहुत सी फीमेल्स को देखो अवेयरनेस भी होती है, पर एट टाइम्स दे आर हेल्पलेस, दे आर इन देयर जॉब्स, दे आर बाउंडेड टू देयर फैमिली, दे आर बाउंडेड टू देयर चिल्ड्रन। सो बहुत सी बार वो फीमेल बच्चों को भी बेवजह से गुस्सा कर देती हैं। ये भी फिनोमिना बहुत बार देखा गया है। तो इस दौरान काउंसलिंग का भी बहुत अहम रोल रहता है। मेडिसिन का भी है, काउंसलिंग का भी है। जैसे मैंने प्रिकॉशंस बताया कि योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, प्लास्टिक बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या नॉर्मल पैड का इस्तेमाल करना है। और बी कॉम्प्लेक्स का तो बहुत ही अहम रोल होता है। देखिए फीमेल्स की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली चलते हैं, और उनमें काफी हद तक जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तब प्रॉब्लम्स आती हैं, या इस दौरान मेंसेस के स्टार्ट होने से पहले, या फिर मेनोपॉज के बाद प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आती हैं। तो इन सब के कारण डेफिनेटली इमोशंस का आउटबर्स्ट होना नॉर्मल ही है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। और जैसे आपने बताया कि हमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन बनाने की जरूरत है। कोई भी मिथ्स एंड फैक्ट्स, कोई भी गलत फहमियां लोगों के माइंड में नहीं होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से मैं आपके जितना आपने बताया मैं उसे संतुष्ट हूँ, और मेरे हिसाब से ये अवेयरनेस मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों में होनी चाहिए। मेरी खुद की एक बेटी है, मैं खुद उसको इसकी वैसे तो आजकल के बच्चे नेट से या स्कूल में पढ़ाया जाता है तो डेफिनेटली होते हैं, और आजकल के जो स्कूल्स होते हैं उनके वॉशरूम से टकाटक होते हैं। तो डेफिनेटली वो अवेयरनेस अभी भी लोगों में, सिटी में तो डेफिनेटली है ही है। तो ये अवेयरनेस रूरल लोगों में जाने की बहुत सी जरूरी रहता है, ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मेंटल हेल्थ इश्यूज को इस दौरान प्रिवेंट कर सके। नंबर 2, जो भी मेंटल इश्यू, जो भी फिजिकल इश्यूज हैं, जो भी इन्फेक्शंस है, मेंस्ट्रुअल जो हाइजीन नहीं मेंटेन करते उसकी वजह से उसको हम प्रिवेंट कर सके। तो ये बेसिक मेरा टिप है, और ये बेसिक जो मेरा इन्फॉर्मेशन मैंने लोगों को देनी थी ये मेरा है। अब आप बताइए कि आप। हाँ, एक्चुअली मुझे एक और चीज है ना आपको बताना है कि जब जब मैंने काउंसलिंग की स्टार्ट की थी एक एनजीओ के साथ में, तब वहां पे एक फैमिली थी। तो वो पीरियड्स के टाइम में बच्ची को बोलते हैं कि नहाना नहीं है, बट ऐसा नहीं है। 3 दिन तक वो नहाई नहीं थी।
तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सोसाइटी में कि उस समय नहाते नहीं हैं। बट ऐसा नहीं करना है आपको। आपको नहाना है, उसे क्लीन रखना है, अपने आप को, पूरी बॉडी को क्लीन रखना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि ये इसको साइड में रख दो, और इसे खाना भी ऐसी एक कटोरी या फिर एक किसी तरह से अछूत माना जाता है। तो ये चीज को भी हटाना है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो गॉड गिफ्टेड है। मत ऐसा करिए, ताकि उसकी जो मानसिक हालत है वो बहुत खराब हो जाएगी, और एक्चुअली हुई भी है। मैंने कितनों को इस चीज के बारे में डिस्कस करते हुए देखा भी है। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, हाइजीनिक अपनी बॉडी पे रखिए। उस समय तो ज्यादा रखने की जरूरत है, ना ही कि कम। तो आप ये सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ना ही कि आपको ये लगे कि बस है ना, ये हो गया है तो अब ये हमारे हमारे बॉडी में एक नया कुछ कीड़ा आ गया है। मैंने यहाँ तक सुना है, लोग बोलते हैं कि ये कीड़ा है, इसे कैसे हटाऊं मैं। तो ये ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसे मानसिक हालत बहुत खराब हो जाती है जब आप ऐसे बोलते हो, ऐसे वर्ड यूज करते हो। तो आप अपने बच्चियों के साथ में अच्छे से रहना, अच्छे से रहना। उसी समय 3 दिन तो आपको एटलीस्ट अच्छे से रहना ही है। उससे इमोशनली और सपोर्ट देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उस समय वो हालत बहुत खराब हो जाती है, बहुत पेन भी होता है। तो वो आपको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। इसे हमें सावधानी बरतनी है, बस, बाकी कुछ नहीं है। थोड़ा सा सावधानी करना है, और ये वुमेन्स का एक एक पार्ट है, और कुछ नहीं है। एक नॉर्मल तरीके से जिंदगी जीनी है वो 3 दिन में। थोड़ा सा हमें सपोर्ट की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं। तो आप बस इसी चीज के ऊपर ध्यान देना है आपको ज्यादा से ज्यादा। और ज्यादा से ज्यादा आपको हाइजीनिक पे पेट चेंज करने हैं, और आप हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए, उसमें हैप्पी रहोगे तो क्या है कि आप भी खुश रहोगे, तो फैमिली को भी इस चीज पे असर पड़ेगा। नहीं तो पूरा एनवायरनमेंट खराब हो जाता है इसकी वजह से। क्योंकि वही एक पूरा फैमिली, अगर वुमेन्स के हिसाब से बात करें तो वो पूरी फैमिली को संभालती है। तो खाने से लगा के बच्चों के तक वो सारी चीजें करती है। क्योंकि एक हाउसवाइफ, चाहे आप बोलो कि सर्विस करती है, जो भी कैसे भी है, तो आपको उसको काम बर्डन एक एक्स्ट्रा आ जाता है कि अब मैं क्या करूं। तो थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है, स्पेशली फैमिली का। मैं यही बोलूंगी कि थोड़ा से काम में उसे थोड़ा सा लीनियंसी मिलनी चाहिए, कि थोड़ी सी काम ठीक, मतलब काम ना करे तो भी ठीक है। थोड़ा सा उसे इमोशनली और थोड़ा मेंटली पीस रहे, तो उससे आगे चल के भी वो डिस्टर्ब नहीं रहेगी। नहीं तो ये इसकी वजह से आधे से ज्यादा 50% वुमेन्स जो हाउसवाइफ है डिप्रेशन, एंजाइटी की शिकार हो जाती है। जहां तक मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है या काउंसलिंग की है, उसकी वजह से बहुत लोगों को डिप्रेशन इसी की वजह से आ जाता है। और वो जाता नहीं है क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। तो मैं तो बस यही एडवाइस दूंगी कि हमें घर पे रहना है, सबके साथ रहना है। एक छोटी सी लाइफ है, उसे बहुत अच्छे से रह के और खुशहाली में रहना चाहिए। क्योंकि अभी नाउअडेज तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, खाने से लगा के हर चीज में। फाइनेंशियली भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसकी वजह से एक नया टेंशन आ गया है लोगों की डे टू डे लाइफ में। तो बस इसी तरह से आप अच्छे से रहो और खुश रहो और अपने घर में रहो। यही सबसे मैं बात करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट का बहुत अहम रोल है, और जो जो हम सब दोनों ने प्रिकॉशंस बताए हैं उनका 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 उनको फॉलो करने की ज्यादा जरूरत है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा टॉपिक है जो हम दोनों ने इनिशिएट किया है, और मेरे ख्याल से काफी लोगों को इस पे इंटरेस्ट होगा। तो मैं चाहता हूँ लोग इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम देखें, शेयर करें और अपने कमेंट्स चैट बॉक्स पे डालें। And thank you so much for inviting me and for the wonderful lecture. Thank you, sir. My pleasure, sir. You always help me and support me and motivate me always. Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच। सो ये टॉपिक्स वैसे भी अवेयरनेस के लिए जरूरी हैं, तो काफी
हद तक मुझे लगता है काफी हद तक लोगों को ये हेल्पफुल रहेगा। तो होप आप सब लोग कोरोना के टाइम सारे सेफ हैं, अपनी सारे प्रिकॉशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, मास्क का, फिजिकल डिस्टेंसिंग का और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां जहां लॉकडाउन खुल गया है वहां पर भी आप प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो हमें बेसिकली ये न्यू लाइफ है, हमें हिसाब से भी हमें सही रखना है। तो मैं अपनी वीडियो एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच थैंक एंड यू सो मच। या ओके जी, बाय थैंक बाय। यू।